एच एक्सटेंशन के अलावा आप लोगों के पास ऑन ग्राउंड में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और इन तमाम सेक्टर्स में, इन तमाम ब्लॉक्स के अंदर जो जो इन्वेंट्री अवेलेबल है, तो इंतजामिया ने तमाम लोगों के ऊपर पोजेशन चार्जेस की अप्लाइड किए। उन लोगों ने इतना शोर मचाया कि ये जो एरिया है ये बिल्कुल ही डंप होकर रह गया। ऐसा नहीं है कि पारव्यू ने ज्यादती नहीं की, पारव्यू ने सबसे बड़ी ज्यादती पारव्यू ने की। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो 2016-2012 से स्टार्ट हुई है सोसाइटी, और आज तक उनकी ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है, वो भी फाइल सिस्टम ही है। जो नया बायर इस एरिया को पोटेंशियल समझते हुए बायर इन्वेस्ट करना चाहता है ऑन ग्राउंड चीजों पे, कंपैरिजन में हम अगर बात करें तो डीएचए मॉर्गन एनक्लेव मिलता है, आपको पार्क मिलता है, आपको बेरी एनक्लेव मिलता है। ऑन ग्राउंड प्लॉट है कि नहीं है आप वो खुद भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ कमर्शियल का क्या रेट्स हैं, वहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट्स के क्या रेट्स हैं, चाहे वो लॉस में जा रही हो आपकी फाइल की पेमेंट या आपकी फाइल प्रॉफिट में हो। ये जो लूटमार है या अगेन जो ये सारी चीजें हैं, उस टाइम पीरियड तक आपको प्लॉट की ऑफर करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम वो तमाम बातें को जिक्र करेंगे जो मेरी कुछ पिछली वीडियोस के बेस के ऊपर लोगों ने मुझसे कमेंट्स कर और कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछी हैं, जिनमें कैसे वो मैं अपनी फाइल को पोजेशनेबल प्लॉट पे कन्वर्ट कर सकता हूँ, फाइल दे के कैसे ऑन ग्राउंड प्लॉट ले सकता हूँ। ये इस सारे सिनेरियो में जो जो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंगली आप सबको रिक्वायर्ड है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। प्लस हम सेकेंडली इसमें ये डिस्कस करेंगे कि एच ब्लॉक के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, हम क्या कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं उस सिनेरियो को जो ज्यादातर लोग पार्किंग के फ्रॉड के बारे में डिस्कस करते हैं और पार्किंग की नेगेटिविटी को ज्यादा डिस्कस करते हैं बजाय इसकी कि इसकी लोकेशन, इसकी अप्रोचेबल और इन तमाम चीजों के ऊपर। तो देखें, अब पार्किंग की जो मर्जिंग पॉलिसी नहीं आई है उसमें एच एक्सटेंशन में उन्होंने प्लॉट्स की अवेलेबल इन्वेंट्री दी है तमाम अपने सेल्स स्टाफ को, प्लस जो डीलर उनके सेल्स पार्टनर है उनको। उसमें आपकी जो फाइल है उसकी प्राइस ब्रैकेट उन्होंने रखी है 45 लाख से लेके 55 लाख रुपए तक की। जो फाइल्स हैं वो फाइल्स 100% 15% एप्रिसिएशन के बाद मर्ज हो जाएंगी तमाम की तमाम एच ब्लॉक की नई इन्वेंट्री में, जिसका रेट 5 मरले का 1 करोड़ 20 लाख रुपए, 10 मरले का 2 करोड़ 20 लाख रुपए है। इसी तरह जो अमाउंट है फाइल की बुकिंग प्राइस, जिन फाइल्स की बुकिंग अमाउंट 55 लाख से अबव है, उनमें उन तमाम लोगों के लिए ये है कि जी वो जो रिमेनिंग अमाउंट उनकी बच जाएगी आफ्टर एप्रिसिएशन, जो अमाउंट वो एडजस्ट कर रहे हैं वो उससे अप टू 60 लाख रुपीज है, 6 मिलियन के है। रिमेनिंग अमाउंट का आपको लेजर दे दिया जाएगा। उस लेजर के बारे में आप उस लेजर अमाउंट को कैसे यूज कर सकते हैं उसको हम आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़े, मैं इंशाल्लाह वो भी आपको अपडेट दे दूंगा। सेकेंडली जो हमने बात की कि जी एच एक्सटेंशन के अलावा आप लोगों के पास ऑन ग्राउंड में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, जो जो ब्लॉक जो जो इन्वेंट्री पार्क के पास अवेलेबल है उसमें उनके टेरेस अपार्टमेंट्स हैं, उनके फाउंटेन व्यूज अपार्टमेंट हैं, उनकी डांसिंग फाउंटेन एरिया डाउनटाउन में उनका कमर्शियल एरिया है, शॉप्स हैं, या फिर उनका बी ब्लॉक, ए ब्लॉक या जे ब्लॉक या एफ ब्लॉक, बी ब्लॉक, ई ब्लॉक, इन तमाम सेक्टर्स में, इन तमाम ब्लॉक्स के अंदर जो जो इन्वेंट्री अवेलेबल है आप उसमें अपनी फाइल्स को मर्ज करवा के रिमेनिंग अमाउंट्स का पेमेंट प्लान भी बनवा सकते हैं और कैश पे अगर लेते हैं तो मजीद डिस्काउंट भी ले सकते हैं उनकी एक्चुअल बुकिंग प्राइस के मुताबिक। थर्ड पॉइंट पे हम अब देखें, इस सारे सिनेरियो के साथ आप कंपैरिजन में हम अगर बात करें, नेगेटिविटी भी अगर बात करेंगे, पार्क सिटी की जो इंतजामिया ने तमाम लोगों के ऊपर पोजेशन चार्जेस की अप्लाइड किए, इसके बाद रिवर्स किए उन लोगों से जो लोग यहाँ पर राइश पजीर थे, जो लोग कंस्ट्रक्शन कर चुके थे, जो लोग घर बना चुके थे, उन लोगों से उन्होंने एप्लीकेशन जो अप्लाइड किए थे पोजेशन चार्जेस को, उनको रिवर्स कर लिया। अब उस रिवर्स करने से इम्पैक्ट को, मार्केट के इम्पैक्ट को बेहतर हो जाना चाहिए था, और जो एप्लीकेबल हुए हैं पोजेशन चार्जेस जिनके फाइल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट हुए हैं, उन लोगों ने इतना शोर मचाया कि ये जो एरिया है ये बिल्कुल ही डंप होकर रह गया। अब देखें, ऐसा नहीं है कि पारव्यू ने ज्यादती नहीं की, पारव्यू ने सबसे बड़ी ज्यादती पारव्यू ने की। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे ज्यादती है वो उन तमाम लोगों ने खुद से अपने ऊपर की जो ज्यादा शोर मचाते रहे। इस गुलबर्ग इस्लामाबाद की एक एग्जाम्पल है, डीएचए वैली की एक एग्जाम्पल है, इसी तरह टॉप सिटी की कुछ एग्जाम्पल हैं। इस रीजन में बात करूँ जी, सीडीए सेक्टर में, फाउंडेशन के सेक्टर्स में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो 2016-2012 से स्टार्ट हुई है सोसाइटी, और आज तक उनकी ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है, वो भी फाइल सिस्टम ही है। लेकिन अगर मैं बात करूं वहां के रेट्स की, गुलबर्ग में के ब्लॉक आज भी वहां 70 लाख रुपए का 7 मरले का प्लॉट है जो 12 लाख रुपए की बुकिंग हुई थी। वहां पर तो ऐसा कुछ रेट का रिवर्स नहीं लगा। यहाँ लगने की रीजन ही ये है कि जो सेकंड नंबर पे लोगों ने अपने साथ खुद जाति की, उस जाति की वजह से जो नया बायर इस एरिया को पोटेंशियल समझते हुए बायर इन्वेस्ट करना चाहता है ऑन ग्राउंड चीजों पे, वो बिल्कुल ही आना छोड़ गया।
अब इस पार्क की इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हम बात करें, इसकी लोकेलिटी की बात करें, ये रीजन कहाँ पर है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, उसमें अगर आप इसको पार्क रोड को विजिट करते हैं, उससे पार्क लिंक रोड के ऊपर आपको डीएचए मरगा एनक्लेव मिलता है, आपको पार्क व्यू मिलता है, आपको बेरी एनक्लेव मिलता है, जो पाकिस्तान के स्टेट सेक्टर के एक ब्रांड समझे जाने वाले नेम्स हैं। उन तमाम ब्रांड के बीच में आप पार्कू सिटी में एग्जिस्ट करते हैं, और एक ही रोड है, एक मेन डबल रोड है, जिससे आप कनेक्ट होते हुए इन तमाम इस तमाम सोसाइटी को विजिट करते हैं। डीएचए मरगला एनक्लेव में क्या रेट है, ऑन ग्राउंड प्लॉट है कि नहीं है, आप वो खुद भी सर्च कर सकते हैं, आपको खुद भी मालूम होगा। बेरी एनक्लेव में क्या रेट्स हैं, वहाँ कमर्शियल का क्या रेट्स हैं, वहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट्स के क्या रेट्स हैं, लाइफ कैसी है इस एरिया की, इंफ्रास्ट्रक्चर, एटमोसफियर, ये सारा कुछ कैसा है। और रेट में अगर हम बात करें, पार्क व्यू आज भी इन सब में बहुत मुनासिब है, बहुत मुनासिब है। ये तमाम मैं उन मुनासिब तर्ज पे बात कर रहा हूँ जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स यहाँ अवेलेबल हैं, जिनमें 5 मरला 10 मरला और कनाल के साइजेस हैं। देखें, जो इसमें अगेन वही बात करने वाली है कि जो इस सारी नेगेटिविटी का इम्पैक्ट है, वो आप जैसे तमाम लोग उसमें, बल्कि इवन मैं खुद भी शामिल हूँ, मैं खुद भी विक्टिम हूँ, ओवरसीज की फाइल होल्डर हूँ, उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। हमें ही हुआ है, और इसमें डीलर किसी का कोई नुकसान नहीं है। देखिए, उसने मार्केट रेट पे, करंट मार्केट रेट के ऊपर उसने ट्रेड करनी ही करनी है, चाहे वो लॉस में जा रही हो आपकी फाइल की पेमेंट, या आपकी फाइल प्रॉफिट में हो, डीलर ने अपना कमीशन निकालना ही निकालना है, वो चाहे लॉस अमाउंट में से निकाले, चाहे वो प्रॉफिट अमाउंट में से निकाले। आप लोगों को ये चीज समझ लेनी चाहिए। अगर अगेन जो आप बात करते हैं कि जो मर्जिंग ऑप्शन दे रहे हैं, मर्जिंग ऑप्शन दे रहे हैं, अगेन ये जो लूटमार है, या अगेन जो ये सारी चीजें हैं, मैं आपको अपनी तरफ से कोई मर्जिंग ऑप्शन नहीं दे रहा। ये सोसाइटी की पॉलिसीज हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बारे में जो ऑप्शंस हैं करंट मार्केट के ऊपर, उसको आप लोगों के साथ अपडेट कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है ताकि आप लोग ऑन ग्राउंड आकर विजिट करके अपना ये डिसीजन मेकिंग कर सकें। देखिए, सोसाइटी के पास आपकी फाइल्स को हल देने के लिए बहुत से ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन जहां तक उनके पास लैंड होगी, जहां तक उनके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो ऑन ग्राउंड प्लॉट दे सकें, वो वहां वहां उस टाइम पीरियड तक आपको प्लॉट की ऑफर करते रहेंगे। ओवरसीज के अलावा अगर उनके पास लैंड नहीं क्लियर होती, तो उनके पास यही हल बचेगा कि जिस एरिया में उनके पास लैंड अवेलेबल होगी, वो उस एरिया में उस रेट को, जो भी रेट होगा खैर, वो निकाल कर आपको ऑप्शन दे देंगे। उसके बाद जब उनके पास लैंड खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने डेफिनेटली आपको वर्टिकल में कन्वर्ट करना ही करना। और मजीद जो वर्टिकल में ऑप्शंस आज की डेट में क्या क्या है, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। और आज की वीडियो काफी लंबी हो जाएगी फिर इसके बाद, तो इंशाल्लाह अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिस हो जाती है, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।